बहराइच हिंसा के तमाम रिपोर्ट्स आपको हमारे चैनल पे नजर आ रहे होंगे। किस तरीके से वहाँ पे दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर गाना बजता है, दो गुटों में मारपीट होती है और देखते ही देखते वो हिंसा इतना बढ़ने लगता है कि वहाँ पे पथराव होता है। उसके बाद गोलीबारी चलने लगती है। प्रशासन और पुलिस वाले हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। इतने में गोपाल मिश्रा की वहाँ पे हत्या कर दी जाती है। हालांकि जिन लोगों ने गोपाल मिश्रा की हत्या की थी गोली मार के, वो लोग अभी सभी जेल में हैं। लेकिन इसी खबर में एक नया ट्विस्ट आया है। अब ये लड़ाई हिंदू और मुसलमानों के बीच में नहीं है, बल्कि ये लड़ाई अब बीजेपी और वर्सेस बीजेपी हो चुकी है। वहाँ के मौजूदा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कुछ बीजेपी के ही नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए और एफआईआर दर्ज कराया है और उसमें साफ कहा है कि वहाँ पे जितनी भी हिंसा भड़की ये इन्हीं बीजेपी नेताओं की देन है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। बहराइच हिंसा, सारी चीज़ें आपको पता है, सारे मामले से आप वाकिफ़ हैं। किस तरीके से वहाँ पे रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई और कितने लोगों को अभी जेल में बंद किया गया उनके टांगों में प्रशासन के द्वारा गोली मार के। हालांकि वो विषय पे बात थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन इसी में एक नया ट्विस्ट आया है जो कि बीजेपी के वहाँ के मौजूदा विधायक हैं सुरेश्वर सिंह। उन्होंने बीजेपी के ही नेताओं पे, यानी कह लीजिए नगर अध्यक्ष और कुछ नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप लगाया है कि इन्हीं लोगों ने वहाँ पे हिंसा भड़काई थी, सारा दंगा इन्हीं लोगों ने भड़काया था। अब जो एफआईआर दर्ज कराई है इन लोगों के खिलाफ, मैं सारी चीज़ें आपसे बताऊंगा। बीजेपी के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव और भी कुछ नेता हैं, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पंडरिक पांडे, अध्यापक श्रावस्त, सुधांशु सिंह राणा, अज्ञात उपद्रवी भीड़, यानी और भी बहुत लोग थे। इस तरीके से जो बीजेपी के वहाँ के मौजूदा विधायक हैं, इन लोगों के ऊपर एफआईआर कराया है। और ये सारी चीज़ें पुष्टि द नेक्स्ट पोस्ट नहीं करता है या फिर अश्विनी श्रीवास्तव ही नहीं बोल रहा है। ये सारी चीज़ें बीजेपी के वो विधायक जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है और सारी चीज़ें एफआईआर में लिखवाई हैं, वो सारी चीज़ें आपके डिस्प्ले पे चल रही हैं और मैं पढ़ के भी आपको बताता हूँ कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें उन्होंने उसमें लिखवाई हैं। दिनांक 13/10/2024 को महाराजगंज में माँ दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन यात्रा के दौरान हिंसा में मृतक रामगोपाल मिश्रा के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के समक्ष गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। मैं अपने अंगरक्षकों व अन्य सहयोगियों के साथ पहले से सड़क पर रखे शव के पास पहुंचा। उसके पश्चात जिलाधिकारी श्रीमती मोनिका रानी से मिलने सीएमओ बहराइच के कार्यालय में पहुंचा। वहां जिलाधिकारी, सीएमओ, सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे। वो साथ में लेकर मृतक राम गोपाल के शव के पास पुनः पहुंचे। वहां परिवार व गांव के लोगों से बातचीत करके मृतक रामगोपाल के शव को लेकर हम लोग मर्चरी जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी, जिसमें अब जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो इन्होंने नाम बताया है वो बीजेपी के ही नेता हैं, यानी नगर अध्यक्ष जो कि अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पंडरिक पांडे, सुधांशु सिंह राणा आदि सैकड़ों लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे एवं गाली गलौज करने लगे। हम लोगों ने शव को लेकर मर्चरी में किसी तरीके से रखाया, फिर लोगों ने करना शुरू किया। महोदय कहा कि हम लोग चलकर मूर्तियों के विसर्जन हेतु पैदल चलकर आग्रह कर लेते हैं। हम लोग मर्चरी से निकलकर गेट्स के बाहर जैसे ही सड़क पर मैं व जिलाधिकारी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हम लोगों की गाड़ी मुड़ने लगती है। उपरोक्त लोगों द्वारा गाड़ी को रोकने एवं शेष बच्चे लोगों को जान से मारने की नीयत से पत्थर अद्धा चलाने लगते हैं। उसी समय भीड़ में एक फायर भी होता है, जिसमें से गाड़ी संख्या इसमें मिटी हुई है। इस जो गाड़ी का शीशा टूट जाता है। उस घटना में मेरे बेटे श्री अखंड प्रताप सिंह बाल बच जाते हैं। उक्त सारी घटना रात्रि 8 बजे से 10 बजे के मध्य
की है। सीसीटीवी फुटेज में सारे कुछ स्पष्ट हैं, अतः मुकदमा पंजीकृत करें, समुचित एवं आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। हस्ताक्षर इन्होंने सारी चीज़ें अपनी बताई है। मोबाइल नंबर यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा। अब जरा सोचिए, अब ये जिस तरीके से चीज़ें बताई जा रही थी कि दो गुटों में मारपीट हुई, यानी हिंदू मुस्लिम के बीच ये हिंसा हुई और सारी चीज़ें इस तरीके से अंजाम दी गई। गोपाल मिश्रा की गोली मार के हत्या कर दी गई। अब वहाँ पे जिन लोगों के घर पे बुलडोजर चलना था उन पे कोर्ट ने साफ आदेश दिया है और उन पे स्टे लगाया, कहा है खबरदार अभी इन लोगों को 15 दिन का स्टे दिया जाए ताकि ये लोग ये सुनिश्चित करें और ये लोग ये बताएं कि इस घर का नक्शा बनके हमने तैयार कराया था, तभी इस घर को यहाँ पे बनाया है। ये सारी चीज़ें आपके डिस्प्ले पे दिख रही होंगी। लेकिन सवाल ये बनता है कि जरा सोचिए, लगातार ये बातें कही जा रही थी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच की ये हिंसा है, लेकिन अब बीजेपी के वहाँ के खुद विधायक जिनका सत्ता राज्य में भी है, केंद्र में भी है, उन्हीं ने साफ आरोप लगाते हुए नगर अध्यक्ष के ऊपर और बताया है कि किस तरीके से वहाँ पे हिंसा की गई, गोलीबारी की गई और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जरा सोचिए, इस तरीके से ये काम किया गया, लग रहा है कि पूरी तरीके से इंसानियत ही मर चुकी है। और किस तरीके से ये हिंसा को भड़काने का काम वहाँ पे किया गया, वो अगर सोचिए, अगर समाजवादी पार्टी के कोई नेता होते या फिर अलग गुट के कोई नेता होते या अलग पार्टी के कोई नेता होते तब चीज़ें अलग होती। लेकिन यहाँ पे जो सत्ता में है वही किस तरीके से काम कर रहे हैं। इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इन लोगों को ऐसे बख्शना नहीं चाहिए। समाज में इस तरीके की चीज़ें अगर होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं समाज भी धूमिल होता रहेगा। और किस तरीके से ये बातें सामने आ रही हैं, जो राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निंदनीय है। राम गोपाल मिश्रा के साथ बहुत गलत हुआ और कहीं ना कहीं इन तरीके के लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जब तक इन तरीके के लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरीके की चीज़ें बढ़ती रहेंगी और लगातार हिंसा भड़कता रहेगा। अब जरा सोचिए एक बात, अगर यहाँ पे किसी और पार्टी का कोई नेता होता, क्या उनके ऊपर अभी तक कब का बुलडोजर चल गया होता? उनके घर पे अब कब तक उनको घर को ढह दिया गया होता, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया होता और वो अभी तक जेल में मौजूद होते। लेकिन अभी तक जितने लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया है सुरेश्वर सिंह ने, वो अभी तक जेल में नहीं है, क्योंकि बीजेपी के नेता हैं, सत्ता में है सरकार, तो आखिरकार जेल में कैसे रहेंगे। ये बातें जब साफ हो रही हैं कि किस तरीके से वहाँ के मौजूदा विधायक ही ये नगर अध्यक्ष और अनेकों बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तभी सारी चीज़ें साफ होती हैं। और साथ ही साथ एफआईआर में ये भी बता रहे हैं कि सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हैं। तो वहाँ के जो प्रशासन है वो इस पर कड़ा संज्ञान ले और इस तरीके के लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का काम करे, ताकि भविष्य में इस तरीके की चीज़ें दोबारा ना दोहराई जाएं। बाकी आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।